Assalamualaikum students, this is Shahid Imran and welcome to my class. आज का जो हमारा टॉपिक है that is hybridization. What is hybridization? Actually this is the orbital hybridization. Orbital hybridization. Atomic orbital hybridization. हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वीबीटी को टच करना होगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास्टुलेट को समझना होगा। उस पास्टुलेट से आप हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। व्हाट वाज दैट पास्टुलेट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? Only half filled valence orbitals, half filled valence orbitals overlap to form bonds. यानी वीबीटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ वो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन विच आर वैलेंस एंड विच आर हाफ फिल्ड। अगर इस पास्टुलेट को हम कार्बन के मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होता है। दैट दिस इज कार्बन एटम, वी आर एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल CH4 मीथेन, एटॉमिक नंबर 6 और इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s 2 2px 1 2py 1 and 2pz 0. This is the ground state electronic configuration of carbon atom. इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो हमारे पास दो ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो हाफ फील्ड हैं और वैलेंस हैं। यानी अकॉर्डिंग टू वीबीटी कार्बन इज डाइवेलेंट इन नेचर। ये सिर्फ दो बॉन्ड बनाएगा। क्यों? बिकॉज इट हैज टू हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स। लेकिन कार्बन को देखें, मीथेन या मेजॉरिटी ऑफ इट्स कंपाउंड आर टेट्रावेलेंट इन नेचर। वैलेंसी कार्बन की 4 है, जबकि वीबीटी को अगर आप देखें तो ये डाइवेलेंट है। अच्छा, अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाता हूं, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहां से 2s ऑर्बिटल से एक्साइट करके 2pz में चला जाता है, यानी 2s एक इलेक्ट्रॉन यहां रह गया, 2px y they already have 1 electrons and 2pz एक इलेक्ट्रॉन 2ps से एक्साइट करके 2pz में आ गया। अब इसके पास 4 हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। अब ये 4 बॉन्ड्स बनाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या कार्बन की इस एक्साइटेड स्टेट से जो हमें 4 हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स मिले हैं, इनसे बनने वाले बॉन्ड्स इक्विवेलेंट होंगे? क्या उन बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी सेम होगी? तो आंसर इज नो। क्यों नहीं होगी? क्योंकि s ऑर्बिटल स्फेरिकल है और p ऑर्बिटल्स डम्बल है। अब अगर ये 4 हाइड्रोजन एटम्स से यहां पर ओवरलैप करके 4 बॉन्ड्स बनाता है तो इन बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी इक्वल नहीं होगी। जबकि हम मीथेन में देखते हैं
तो ऑल दीज फोर बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, ये चारों इक्विवेलेंट हैं, चारों की बॉन्ड एनर्जी सेम है। दीज ऑल फोर बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल बॉन्ड्स, जबकि यहां से बनने वाले चार बॉन्ड्स इक्विवेलेंट नहीं होंगे। इस तरह से एक और एग्जांपल लें, इसका मतलब यह हुआ कि VBT इज फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, टू एक्सप्लेन द एक्विवेलेंट टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। एक्विवेलेंट टेट्रावैलेंसी देखिए यहां पर आफ्टर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार बॉन्ड्स बन सकते हैं, बट दीज फोर बॉन्ड्स आर नॉट इक्विवेलेंट, दीज फोर बॉन्ड्स डू नॉट हैव सेम एनर्जी। एक और एग्जांपल ले लाइक बेरिलियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल है, इसमें सेंट्रल एटम बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन इसकी 1s2 एंड 2s2। बेरिलियम की इस ग्राउंड स्टेट वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो बेरिलियम के पास कोई भी हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि बेरिलियम बॉन्ड्स नहीं बना सकता। अगर इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएं, यानी 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2p x में चला जाए तो अब डाइवैलेंसी तो है लेकिन इक्विवेलेंट नहीं है, कोवेलेंट नहीं है। क्यों? अगेन वही वाली बात कि S स्फेरिकल शेप रखता है और P डम्बल शेप रखता है। इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, इक्विवेलेंट बॉन्ड्स तभी हमारे पास बनेंगे जब इस सेंट्रल एटम के जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उन ऑर्बिटल्स का शेप, उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, तभी पॉसिबिलिटी है कि वो इक्विवेलेंट बॉन्ड्स बनाए। So VBT has failed to explain the structure of methane, to explain the structure of beryllium chloride and to explain the structure of boron trifluoride। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को आप देख सकते हैं, खुद ही बैठ कर चेक करें कि वहां पर क्या प्रॉब्लम बनता है। ओके, नाउ हाइब्रिडाइजेशन की तरफ वापस आते हैं। तो यहां पर हमने ये बात देखी कि टेट्रावैलेंसी आई लेकिन इक्विवेलेंट टेट्रावैलेंसी नहीं आ सकी। तो हम हाइब्रिडाइजेशन को अगर डिफाइन करते हैं, इट इज द phenomenon of mixing atomic orbitals ये एक एटम के होंगे। ऐसा नहीं है कि बॉन्ड बनाने वाले CH4 है तो हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करवा रहे हैं हाइड्रोजन के और कार्बन के, नहीं, ये सिर्फ कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी। तो ऑर्बिटल्स ऑफ सिंगल एटम, having different energy। और यहां पर यह भी बात याद रखनी है कि ये जो डिफरेंस है ये स्लाइट डिफरेंस होना चाहिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, स्मॉल डिफरेंस। जो ऑर्बिटल्स मिक्स होने जा रहे हैं ना, इनकी एनर्जी में बहुत ही कम डिफरेंस होना चाहिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंस होगा। एंड डिफरेंट शेप,
s ऑर्बिटल spherical in nature, p orbitals dumbbell in shape, तो different energy और different shape हो. So the phenomena of mixing atomic orbitals जो single atom के होंगे having different energy, जिनका energy में difference होगा और वो small difference याद रखना है, and different shape to give a new set of entirely different orbitals. ये टोटली डिफरेंट होंगे फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हैविंग सेम एनर्जी, इनकी एनर्जी भी सेम होगी, एंड सेम शेप. ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप को आप बोलते हैं equivalent orbitals. तो ये हाइब्रिडाइजेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन है कि द फिनोमिना ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सिंगल एटम के ऑर्बिटल्स होंगे हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम शेप, sorry, having different energy and different shape to give a new set of entirely different orbitals having same energy and same shape. एक बात और याद रखनी है कि the number of orbitals going to be hybridized, number of orbitals going to be hybridized would be equal to the number of equivalent orbitals, the number of hybrid orbitals क्या है, number of hybrid orbitals. यानी हाइब्रिडाइजेशन में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उनकी तादाद, और जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मिलेगा जिनको आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे, जो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स हैं, उनकी तादाद इक्वल होगी. देखें, ये हमारे पास कार्बन एटम, एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px, 2py and 2pz, 0, 1 and 1. This is the ground state. अब इसको एक्साइटेड स्टेट में ले आएंगे, एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे 2s1, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, 2px1, 2py1 एंड 2pz1. यहां तक हम बात पहले भी कर चुके हैं. अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे और हमें एक नया सेट मिलेगा ऑर्बिटल्स का, जो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स हैं, जिनकी एनर्जी और जिनकी शेप सेम है. तो ये हाइब्रिडाइज्ड स्टेट. अच्छा, अब इसको कैसे देखें. ये s ऑर्बिटल हो गया,
2s प्लस ये 2px ऑर्बिटल हो गया। ओके, ये this is x axis, this is y and this is z axis। ये 2p y ऑर्बिटल हो गया, this is 2px, this is 2p y and then this is z axis पर आ गया ये z axis, ये आ गया 2p z ऑर्बिटल। ये वो फोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के जो मिक्स होंगे और हमें एक न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देंगे जिनकी तादाद इतनी ही होगी जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं। अब हमें जो ऑर्बिटल्स मिलते हैं वो कुछ इस शेप के मिलते हैं। अब हर एक का नाम, क्योंकि इसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, हर एक ऑर्बिटल का नाम sp3, sp3, इसका भी sp3 और इसका भी sp3। अब एक बात देखें आप, इनका जो शेप है इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, ये इन p ऑर्बिटल्स से मिलता जुलता है। तो याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं इनका शेप डोमिनेटिंग ऑर्बिटल्स के जैसा होगा। मतलब 3 p ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं और एक s ऑर्बिटल है, तो डोमिनेटिंग ऑर्बिटल्स क्या हो गए? p ऑर्बिटल्स। तो इनका शेप जो है वो ऐसे। दूसरा एक और पॉइंट इसमें ये कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स। ये डायरेक्शनल होते हैं, ये स्पेस में खास डायरेक्शन में ओरिएंट होंगे, जबकि जो s ऑर्बिटल है दिस इज नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल। तो इसलिए ये p ऑर्बिटल्स जैसे इन्होंने शेप लिया है। अब वेस्पर मॉडल जो आपने स्टडी किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये 4 ऑर्बिटल्स हैं, ये अपने आप को अरेंज करेंगे एट एंगल ऑफ 109.5 डिग्री। टेट्राहेड्रल फॉर्म में ये अपने आप को जो है ना वो अरेंज करते हैं, यानी एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। इनमें हर एक के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 109.5 डिग्री। हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, यहां पर सबके पास एक एक ही इलेक्ट्रॉन रहा। हर एक का नाम sp3, sp3, sp3 और sp3। अब देखें, इसको मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। इसमें से बनने वाले हर ऑर्बिटल में 25% s करैक्टर है और 75% p करैक्टर है, और ये सारे ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के होंगे, सेम शेप के होंगे। अब लेट्स सपोज आप 4 बॉल्स लेते हैं जिनमें एक बॉल जो है वो सैंड का है, सैंड का एक बॉल ले लेते हैं, एक बॉल आप क्ले का, दूसरा भी क्ले का, तीसरा भी क्ले का। तो ये मैंने 4 बॉल्स ले लिए।
ये तीनों क्ले के और ये सैंड का। इसमें देखें, इसमें सारी प्रॉपर्टीज सैंड की, सारा करैक्टर सैंड, इसमें क्ले क्ले और इसमें भी क्ले। अगर मैं इन चारों बॉल्स को मिक्स कर दूं और मिक्स करने के बाद मैंने इनको ये मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लिया। अब मिक्स करने के बाद मैं यहां से 4 और बॉल्स बनाता हूं। अब आप देखें, इसमें से हर एक बॉल में जितना, सब में इसमें जितना सैंड होगी, इसमें भी उतनी, इसमें भी और इसमें भी उतनी ही सैंड होगी। फिर जितनी इसमें क्ले उतनी इसमें, उतनी इसमें, उतने ही इसमें, यानी इनके अंदर क्ले का करैक्टर भी है और इनके अंदर सैंड का करैक्टर भी है। क्योंकि क्ले ज्यादा थी, 1 2 3 बॉल्स थे, तो इन चारों बॉल्स में ऑब्वियसली क्ले जो है वो ज्यादा होगी। अगर ये 25% और ये 75%, तो हर एक के अंदर जो करैक्टर बनेगा वो 25% इसमें, हर एक में 25% सैंड और 75% क्ले है। यानी यहां से जो, जिस तरह आपने सैंड और क्ले के बॉल्स को मिक्स किया और फिर नए बॉल्स बनाए जिनकी आपने शेप सेम रखी है, इनकी एनर्जी सेम है, इनमें जितना हर एक बॉल में सैंड का करैक्टर था और क्ले का करैक्टर जो एक बॉल में है उतना ही बाकी में भी है, तो बिल्कुल वैसे ही एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल को जब आपने मिक्स किया, हाइब्रिडाइज कर लिया, तो बनने वाले 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसमें जितना s करैक्टर है और जितना p करैक्टर उतना ही इसमें भी होगा, उतना ही इसमें और उतना ही इसमें, और ये चारों ऑर्बिटल्स अपने आप को एट एंगल ऑफ 109.5, क्योंकि वेस्पर मॉडल के अकॉर्डिंग जब आप देखते हैं तो ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो। तो अब हम मीथेन का मॉलिक्यूल देखते हैं। ये कार्बन एटम आ गया हमारे पास जी, इसके पास ये चार sp3 ऑर्बिटल, ये भी sp3 आ गया, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये वाला भी sp3 आ गया। अब CH4, तो साथ में हाइड्रोजन एटम है, कॉन्फ़िगरेशन 1s1, एक ही ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल है, तो इस सब के पास मैंने ये एक एक इलेक्ट्रॉन शो कर दिया ऐसे। अब वो यहां से ओवरलैप कर रहा है, वो ऑर्बिटल जो s ऑर्बिटल है वो यहां से ओवरलैप कर रहा है। इस तरह से ये, इसको मैं ऐसे शेड कर देता हूँ, इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर दें। तो ये देखें हेड ऑन अप्रोच है, तो ये ओवरलैपिंग s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। देखें हेड ऑन अप्रोच और साइडवेज अप्रोच, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। एक छोटा सा आपको समझने के लिए डिफरेंस बता दूं कि जो हेड डाउन अप्रोच होगी ना, ये एक जगह से ओवरलैपिंग शो हो रही होती है, और जो साइडवेज अप्रोच होगी ना, वो इस तरह से 2 जगह से ओवरलैपिंग शो हो रही होती है, 2 जगह से, जबकि इसमें सिर्फ एक जगह से। तो ये हेड डाउन अप्रोच है। ऐसे ये एक ऑर्बिटल था p ऑर्बिटल, और यहां से s ऑर्बिटल ये ऐसे ओवरलैप करता है, तो ये sp3s सिग्मा बॉन्ड। तो ये हमारे पास मीथेन का मॉलिक्यूल बन गया इस तरह से। तो हाइब्रिडाइजेशन ने इस तरह से मीथेन का स्ट्रक्चर, जो टेट्रावैलेंसी थी उसको एक्सप्लेन कर दिया, बॉन्ड एंगल्स जो 109.5 डिग्री था उसको भी एक्सप्लेन कर दिया, शेप टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप। अच्छा, अब क्वेश्चन एक यहां पे हमारे टेक्स्ट में गिवन है, वो क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से 2s में से एक्साइट होकर 2pz में जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी कहां से गेन करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को यहां से एक्साइट होकर जब यहां जाता है तो ये एनर्जी कहां से गेन करेगा?
तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखें भाई, इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए ना आपको ये 3 बातों को ज़हन में रखना होगा। यानी इसमें एक्साइटेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, ये तीनों प्रोसेसेस यानी मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन यानी मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल मिक्सिंग, ऑर्बिटल्स मिक्सिंग, ये तीनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होंगे, एट द सेम टाइम होंगे। ये बात ज़हन में रखेंगे तो इसका आंसर इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अलग अलग नहीं करना आपने, क्योंकि मैंने पहले ही आपको स्टार्ट में बताया दिस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। इसको समझना है, इस आंसर को तो हमें यह बात ज़हन में रखनी होगी कि एक्साइटेशन, हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड फॉर्मेशन, ये तीनों प्रोसेसेस एट द सेम टाइम ही हो रहे हैं। अब देखें, एक आंसर इसका कुछ इस तरह से आप दे सकते हैं कि पहले कार्बन के जब डाइवैलेंसी को देखते हैं तो इसमें 2 बॉन्ड्स बनने थे, 2 बॉन्ड्स। अगर आप ये एक्साइटेशन वाली बात देखते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में जाकर इसके 4 बॉन्ड्स बनने हैं, यानी 2 बॉन्ड्स एडिशनल हो गए। तो बॉन्ड एडिशनल बनने की वजह से ये जो 2 एडिशनल बॉन्ड बन रहे हैं, इन बॉन्ड्स के बनने से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि उनमें से कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए यूज हो जाती है। एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि पहले अगर आप देखें तो 2 बॉन्ड्स बनने हैं, एक्साइटेड स्टेट में देखें तो 4 बॉन्ड्स बनने हैं। अब जब ये 2 बॉन्ड्स बन रहे होते हैं तो उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। आप जानते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसमें से कुछ एनर्जी यहां से इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए यूज हो जाती है। एक ये पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने आपको ये बात पहले बताई है कि एक्साइटेशन, हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड फॉर्मेशन, ये तीनों एट द सेम टाइम देखेंगे तो ही बात समझ में आएगी। ये यानी इकट्ठे हो रहे हैं। ये ज़हन में बात बिठा लें कि ये तीनों प्रोसेसेस सेम है, एक ही टाइम में हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम ये हो रहे हैं प्रोसेस। या दूसरी सूरत ये है कि आपके पास जब बॉन्ड्स बनाने के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, जब ये कार्बन के जो ऑर्बिटल्स है ना, हाइड्रोजन एटम्स जब अप्रोच करते हैं फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर ओवरलैपिंग पर्पस, तो हाइड्रोजन एटम्स जब इन ऑर्बिटल्स को अप्रोच कर रहे होते हैं तो इंटरेक्शन होता है कार्बन के ऑर्बिटल्स और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स में, अट्रैक्शन डेवलप होती है, एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देती है और इस तरह से ये 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं और फिर हमारे पास 4 बॉन्ड्स बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि एक्साइटेशन, हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियस प्रोसेस हैं। अगर आप इसको साइमल्टेनियसली कंसीडर करके, इमेजिन करके नहीं चलते तो आप कंफ्यूज्ड रहेंगे इस आंसर में। ज़हन में बिठा लें ये बात कि ये जो प्रोसेस हैं ये एट द सेम टाइम हो रहे हैं, तब आप ये सारी बात समझ सकते हैं कि कार्बन के ऑर्बिटल्स को हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स अप्रोच कर रहे हैं। क्यों अप्रोच कर रहे हैं? बॉन्ड बनाने के लिए। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन है तो वहां पर अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है और उस एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने में यूज हो गया। या आपने इसको यूं समझा कि जब कार्बन जो है वो डाइवैलेंट था, 2 बॉन्ड्स बनाने थे उसने, अगर वो 4 बॉन्ड्स बनाता है तो 2 एडिशनल बॉन्ड्स में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी।
जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए सफिशिएंट होगी। या आप यूं भी कह सकते हैं, एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब दो बॉन्ड्स बनाने हैं, कार्बन जब दो बॉन्ड बनाता है तो वहां पे जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी का कुछ हिस्सा इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देगा। तो ये बात तभी समझ आएगी जब ज़हन में ये रखेंगे कि साइमल्टेनियस इकट्ठा प्रोसेस हो रहा है। स्टूडेंट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है इसको हम वाइंड अप करते हैं एक लास्ट एग्जांपल के साथ जिसमें इथेन का मॉलिक्यूल बनता है। अब इथेन C2H6, दिस इज इथेन। अब इसमें देखें दो कार्बन यानी दो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इस जैसे वो आपस में ज्वाइन होती है। ये कार्बन ये ज्वाइन होती है एक और कार्बन के साथ, क्योंकि इसमें दो कार्बन है। अब sp3 हर एक कार्बन जो है वो स्टूडेंट्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp3